तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ कि एमवे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब हमने एक पहले सुना था दो तरह की मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, एक नेटवर्क मार्केटिंग होती है। आज के टाइम पे ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंबाइंड हो गया है और इस कंबाइंड कंसेप्ट को नाम दिया गया है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब हम डिजिटली भी कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो इसी के बारे में आज हम बताएंगे और सीखेंगे कि किस तरह हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब ये बात तो किसी के दिमाग में होनी नहीं चाहिए कि क्यों डिजिटल, क्यों आज के टाइम पे हर वो इंसान जो इन चीजों से दूर भागता था, पीछा छुड़ाता था कि ये चीजें मेरे बस की नहीं है, मोबाइल के बारे में करना, बैंकिंग कैसे होगी, फ्रॉड हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे, पैसे कट जाएंगे, वो सबका माइंड सेट हो चुके हैं, कहीं कुछ नहीं जाने वाला अगर आप ठीक तरीके से समझदारी के साथ मोबाइल को, इंटरनेट को हैंडल करते हो तो इसीलिए ये प्रयास है कि डिजिटल तरीके से आप बिजनेस को कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जरूरत क्या है डिजिटल होने की, वाई गोइंग डिजिटल। बिना डिजिटल हुए काम नहीं चल जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन का है ना, थोड़ा सा मैं कंपैरिजन कराऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको कि ऑफलाइन बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है। पिछले 60 साल से एमवे ऑफलाइन ही था। लोगों ने कामयाबियां ऑफलाइन ही पाई हैं। बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी ऑफलाइन ही बदली हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन एक कंसेप्ट आ गया है या जबरदस्ती हम पे थोप दिया गया है, एक तरीके से कह सकते हैं घर से बाहर नहीं निकले तो करते क्या, तो वो कुछ एडवांटेज लेके आया है ऑफलाइन के ऊपर। ऑफलाइन की तो डेफिनेटली है ही है। मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कहूंगा कि ऑफलाइन बिजनेस नहीं करना है, बंद कर देना है, उसके फायदे नहीं है, डेफिनेटली हैं। लेकिन ऑनलाइन के कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफलाइन के मुकाबले, जो मैं आज आपके साथ थोड़ी शेयर करूंगा। सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे कि लिमिटेड सर्कल और अनलिमिटेड कोल्ड कॉन्टेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। हम सभी के लिमिटेड सर्कल होता है, मेरे जान पहचान वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स को, ये तो है नहीं कि हजारों हजारों होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं जिनसे हम आगे अपना फर्दर बिजनेस करते आ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, ऑनलाइन में कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट। दुनिया भरी पड़ी है, अनलिमिटेड कोल्ड कॉन्टेक्ट्स, कितने भी कॉन्टेक्ट्स कर लो। अब कोई भी ऐप उठा लो सोशल मीडिया की, किसी भी तरीके से आप किसी के पास चले जाओ, तो सबसे पहले जो बेनिफिट हमारा वो यही है कि हमारा जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है, और मार्केटिंग में हमें लोग चाहिए, पीपल चाहिए, पीपल्स बिजनेस है। तो हमारे पास जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट होंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो हमारा मैक्सिमम टाइम ऑफलाइन में कहाँ जाता था, ट्रांसपोर्टेशन पे। गए, एक जगह से दूसरी जगह जाना, आना, खर्चा। उसी के भी फायदे की बात करें तो यहाँ हमारा पैसा भी बच रहा है और फास्ट कनेक्टिविटी है। अभी आप देखो, लाइव एग्जांपल है, मैं दिल्ली में हूँ, जयपाल जी चंडीगढ़ में है, काफी लोग चंडीगढ़ से हैं, हरियाणा के अलग अलग पार्ट से, इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं। वो कैसे कनेक्ट हो रखे हैं, बिल्कुल फास्ट कनेक्टिविटी, घर के कंफर्ट जोन में बैठे हुए। ये चीजें नहीं मिल पाती थी, टाइम कंज्यूमिंग था वो, सीधी सी बात है। ट्रांसपोर्टेशन को भी ले लेते हैं, आने जाने में टाइम वेस्ट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टाई अप करनी पड़ती थी। अगर आप किसी के घर जाते हो, किसी को घर बुलाते हो, तो पहले से ही एक आध घंटा आदमी तैयार हो जाता है कि जाना है या कोई आ रहा है, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता था। यहाँ कोई टाइम शेयरिंग, यहाँ बल्कि टाइम शेयरिंग है। एक तो क्या है कि फटाफट सभी लोग तैयार हुए, अपना मोबाइल पे ऑन किया, बैठ गए। टाइम शेयरिंग क्या है, आप उस टाइम एक आदमी डेडिकेटेडली या किसी एक ग्रुप के पास जा सकते थे। अब क्या है, अब आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के लोग, बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सब लोग एक जगह एक टाइम पे बैठे हुए हैं, टाइम को शेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। फिर वही बात आती है, वो एक्सपेंसिव भी था, आना जाना, किसी के घर जाना, कुछ फॉर्मेलिटीज करना, कुछ लेके जाना, काफी चीजें होती हैं। यहाँ बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है। जस्ट आप अपने मोबाइल में अपना जो डाटा पैक डला हुआ है, कोई किसी ने आज की मीटिंग के लिए अलग से डाटा पैक नहीं डलवाया होगा, जो बचा हुआ डाटा था वही वेस्ट हो जाता है, जो हमारा 1 GB 2 GB मिलता है। बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है आज के टाइम पे ऑनलाइन करना। सबसे बड़ी बात कोरोना है, बीमारी है, सभी को पता था, तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज थी। अगर कोई रिस्क लेके अगर इस पीरियड में अगर ये ऑफलाइन बिजनेस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। किसी से कोई कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है। आप दूरी बनाते हुए अच्छे से इस बिजनेस को मेंटेन कर पाओगे डिजिटली। अब बात आती है हेजिटेशन और कॉन्फिडेंट अप्रोच की। फिजिकली क्या होता है, हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि कहाँ से बात पकड़ें, कहाँ से बात शुरुआत करें, कैसे लाइन पे लेके आए सामने वाले बंदे को, लेके भी आए या नहीं लेके आए, सामने से फर्स्ट टाइम मुलाकात है और मैं उसको नहीं कर सकता बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात। लेकिन यहाँ ऑनलाइन में आप कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर सकते हो दूसरे को, बिल्कुल मुद्दे पे आके। ये नहीं हाय हेलो कैसे हो, फैमिली में कौन है, आप बिना इन चीजों के भी एक तरीके के साथ कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इट्स पीपल बिजनेस।
लोगों का बिजनेस है और लोग कहाँ हैं आज के टाइम पे? हम सभी लोग जो इस मीटिंग में आज भी जुड़े हुए कहाँ हैं? ऑनलाइन है, हम सभी लोग बैठे हुए हैं और लोग 24/7 ऑनलाइन बैठे हुए हैं। जस्ट आपको अप्रोच करनी है, आपको अपनी रीच लेके जानी है उन तक, ताकि उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कर पाए। अब बात आती है कि डिजिटली हम जाएंगे कैसे, क्या तरीके होंगे, किस तरीके से हम फॉलो करें कि हम डिजिटली होकर इस बिजनेस को कर पाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूँ, कोई भी रटी रटाई बातें नहीं होंगी। आप अपने तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा भी फोकस होकर देखोगे तो समझ जाओगे कि सच में ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, बिना किसी सोच के, बिना किसी एजुकेशन बैकग्राउंड के, बिना किसी उम्र के दायरे के, कि मैं इस दायरे से निकल चुका हूं, अब मेरे बस की नहीं है डिजिटल जाना, अब मेरे बस की नहीं है, मैं तो उम्र बढ़ चुकी है मेरी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, फॉलो करेंगे तो आएंगे। तो सीधी सी बात है कि कैसे जाएंगे, हमें सोशल नेटवर्किंग टूल्स को फॉलो करना है। ये मैं चीजें जो बताने वाला हूँ सबको पता है, सब अपनी लाइफ में यूज करते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, माइट भी लोगों को थोड़ा सा कम सुना होगा लिंक्डइन के बारे में, और व्हाट्सएप, ये तीन चीजों के बारे में तो लोग बिल्कुल जानते हैं। तो इन्हीं चीजों को यूज करते हुए हमें सीखना है कि कैसे करना है। ये है क्या, सही मायने में देखें तो फेसबुक जो मैंने ऊपर लिखा प्लस इंस्टाग्राम प्लस लिंक्डइन प्लस ये क्या है? सिंपल एग्जांपल से समझें तो ये पुराने जमाने की जो गैदरिंग्स होती थी ना, वही है बस ये। जो लोग चौपाल में इकट्ठा हो जाते थे, जो लेडीज पानी के भरने जाते थे, कुएं पे इकट्ठा हो जाते थे, नलकों पे इकट्ठा हो जाती थी, वही है। उस टाइम फिजिकली होता था, आज के टाइम डिजिटली हो गया है। पहले जो नया सूट पहन के लेडीज जाएगी दिखाने के लिए कि भाई पानी भरने गई, आज वही नया सूट डाल के एक पिक पोस्ट कर देती है फेसबुक पे। बस, सिंपल है, वही काम है, लेकिन चेंज हो गया है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, फिजिकल से डिजिटल में चेंज हो गया है। काम सब वही है, लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, कौन कहाँ गया, क्या करके आया, जो पहले बताते थे फिजिकली, अब यहाँ ऑनलाइन बताने लग गए हैं। बस बात यही है, हमें करना क्या है, सिर्फ ये करना, कन्वर्ट कर देना है सोशल मीडिया को मार्केटिंग मीडिया में, कन्वर्ट कर देना है। मतलब क्या है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अच्छा ये फोटो देख लिया, दूसरा फोटो देख लिया, इस पे लाइक कर दिया, उस पे कमेंट कर दिया। ये जस्ट एक टाइम पास है, हम सोशली जुड़े हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। उसी चीज को हमने मार्केटिंग मीडिया में कन्वर्ट कर देना है। चीजें वही हैं, प्लेटफॉर्म वही है, बस उस चीज के है ना, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। वही देखो, अमेजोन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, अमेजोन पे कोई बेच रहा है सामान, पैसे कमा रहा है, वहीं लोग खरीद रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म वही है, इस्तेमाल होने के तरीके अलग अलग हैं। तो हमें भी वही प्लेटफॉर्म यूज करना है जो बने हुए हैं, अलग से कोई वेबसाइट नहीं बनानी है, अपनी कोई मोबाइल ऐप नहीं बनानी है। जो है वो है, उसी को स्मार्ट तरीके से यूज करना है। उसी के बारे में मैं कुछ छोटी बहुत टिप्स दूंगा जो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। सबसे पहली टिप्स आएगी कि फेसबुक और लिंक्डइन के लिए, इसके सॉरी इंस्टाग्राम के लिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं, आइडेंटिफाई योर पैशन। अब कुछ लोग है ना ये सोचेंगे ये चीज बीच में कहाँ से आ गई, पैशन का बिजनेस से क्या लेना देना है लेना देना। मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप थोड़ा समझेंगे। पैशन, अपना एक पैशन लेके आओ। आप, हर इंसान के अंदर एक पैशन होता है। किसी को बुक रीडिंग का है, किसी को म्यूजिक सुनने का है, किसी को स्पोर्ट्स का है, किसी को जिम का है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई योगा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुकिंग करता है। ये अपने अपने पैशन है। अब इनका बिजनेस से क्या लेना देना है थोड़ा आगे बताऊंगा मैं। इन्हीं पैशन के बेस पे हम एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल अगर हम क्रिएट करेंगे, मतलब प्रोफाइल का मतलब सीधी साधारण भाषा में बता देता हूँ, कि जैसे हम अपनी एक आईडी बनाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक फोटो लगता है, अपने बारे में नाम लगता है, अपने बारे में थोड़ा सा बताना होता है, बायो देना होता है, डाटा, वो होता है, उसको प्रोफाइल बोलते हैं। तो आपको एक प्रोफाइल सेट करनी है, किससे रिलेटेड, अपने पैशन से रिलेटेड। जैसे मैं बताता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैंने योगा से रिलेटेड अपनी वो बना रखी, प्रोफाइल बना रखी है, जिसमें देखते पता चलता है कि वो डिफाइन करती है कि मैं कौन हूँ। जैसे ही आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हो, मैसेज करते हो, अननोन आदमी की बात कर रहे हैं यहाँ सभी में, बाकी लोग जान पहचान वालों से तो लगभग हम फिजिकली बात करके मीटिंग प्लान कर सकते हैं, या मैं अननोन लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो वो जैसे ही आप मैसेज वैसेज रिक्वेस्ट वगैरह कुछ भी करते हो, तो सीधे सीधी बात है, वो आदमी आके देखेगा ये कौन है भाई, उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा और देखेगा। जैसे ही वो प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, सडनली उसके दिमाग में उस आदमी की एक छवि बन जाएगी, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। वो कैसे होगी, जब वो उस आदमी की प्रोफाइल को देखेगा, वो है क्या, वो करता क्या है, वो किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है,
वो कैसे कैसे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, वो हर रोज डेली पोस्ट क्या कर रहा है, इससे ही पता चलेगा कि वो इंसान है क्या। और हमें एक अगला जो पॉइंट है, क्रिएट पर्सनल ब्रांडिंग। यही वो चीजें हैं जो आपकी एक ब्रांड तैयार करेंगे। लोगों के मन में बहुत बड़ी गलती है कि वो सोचते हैं हमें एमवे ब्रांड को आगे लेके जाना है, लोगों को बताना है, इसके बारे में बताना। नहीं, एमवे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, पिछले 60 साल से प्रूव हो चुका है, इंडिया की भी वर्ल्ड की भी नंबर 1 ब्रांड है। उसके बारे में आप छोड़ दो, एमवे के बारे में आप बिल्कुल ही भूल जाओ फिलहाल। तो सिर्फ आपको काम करना है अपनी ब्रांड के ऊपर, आप क्या हो। लोगों को पता है एमवे क्या है, एमवे के प्रोडक्ट क्या है, लेकिन लोग आपके साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे, आपसे प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे, वो कंप्लीटली डिफाइन करेगा कि आपकी ब्रांड क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपके अंदर काम करने का जज्बा क्या है, पैशन क्या है। तो यहाँ हमें उसी चीज पे काम करना है, ये नहीं आगे और छाप दिया ये एमवे का, ये न्यूट्रलाइट का और ये वो नहीं। नेक्स्ट, पुट रेलेवेंट कंटेंट्स। इसका मतलब क्या है, हमें अपनी जो पैशन जो क्रिएट किया है, जो प्रोफाइल बनाई है, उसी से रिलेटेड हमें कंटेंट डालने हैं। अब मैं योगा करता हूँ, आज मैंने इस पोज में योगा डाल दिया है, आज मैंने उस पोज में योगा डाल दिया है, आज मैंने किसी योगा के बेनिफिट के बारे में बता दिया है। सिर्फ मेरे को फोकस करना है अपने पैशन के ऊपर। हर इंसान में पैशन है, कुछ ना कुछ ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अब ये मत सोचना कि भाई मेरे अंदर तो यार कोई पैशन ही नहीं है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खास चीज होती है, वही आपको आइडेंटिफाई करनी है, वही आपको। क्योंकि अब जबरदस्ती कर दोगे कि आप भी कल को योगा का डालने लग जाओगे, ये करता है तो मैं भी करके देखूं, नहीं होगा। आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपको अपना पैशन देखना पड़ेगा, तभी काम आगे बनेगा। फिर बात आती है टैग पीपल और हैशटैग पेज ग्रुप। जो भी पेजेस है उनको ग्रुप को कैसे हैशटैग करना है, टैग करना है। ये वो ग्रुप हैं इनको जिनको आपको फॉलो करना है। मैं योगा हूँ तो योगा बैकग्राउंड से रिलेटेड मैं योगा के ग्रुप्स को फॉलो करूंगा। इससे क्या होगा, इससे तो एमवे के बारे में किसी को पता भी नहीं चल रहा, न्यूट्रलाइट के बारे में भी नहीं पता चल रहा। इससे क्या हो रहा है, मेरा एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है। जो एक कम्युनिटी है, मेरे जैसे लोगों की एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है। लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि मैं उनके जैसा हूँ। लोग किससे जुड़ते हैं, आपका दोस्त कौन होता है जो, तो आपको भी से ही करना है, एक अपनी एक कम्युनिटी। नेक्स्ट है क्रिएट ऑन डेली बेसिस। अब स्टोरी का मतलब क्या होता है, स्टोरीज का जैसे एक ऑप्शन होता है, जैसे व्हाट्सएप पे हम स्टेटस शेयर करते हैं, वैसे ही अपनी स्टोरी का ऑप्शन होता है फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे। इनसे क्या होता है कि इससे हमारी इमीडिएट रीच पहुंचती है। अब हर चीज को कई बार क्या होता है ना, आदमी के पास टाइम नहीं होता कि पूरा स्क्रॉल करके देखें। हो सकता है उसके 200 फ्रेंड हैं, 2000 फ्रेंड हैं, आपकी बारी आते आते वो फोन रख देगा। लेकिन जैसे ही आप स्टोरी क्रिएट करते हो तो सबसे पहले वो ऊपर दिखती है। जैसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक खोलोगे तुरंत ऊपर दिख जाएंगी। ऊपर दिखते ही आदमी सबसे पहले वही क्लियर करता है, एक जिम्मेदारी के साथ होता है ये काम। जैसे फेसबुक खोला यार, व्हाट्सएप आपने उठाया ना, आप फटाफट देखोगे, स्टेटस देख लेता हूँ, फटाफट क्लियर कर देता हूँ, जैसे एक बहुत जरूरी काम होता है। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, मैं भी करता हूँ। तो इसका फायदा हमें मिलता है, ताकि हमें तुरंत जैसे स्टोरी बनाई वो क्लियर करने की सोचता है। अब बात आती है नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो कंटेंट रिलेटेड टू एमबे और डायरेक्ट सेलिंग। आप भले ही एमबे कर रहे हो, आप भले ही कुछ भी करते हो एमबे में, कितने भी सक्सेसफुल हो, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एमबे के बारे में, न्यूट्रलाइट के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ भी मत डालिए। सीधी सी बात, कुछ भी नहीं डालना है आपको। कुछ नहीं होगा, ना कोई आके खरीद लेगा। आपने कुछ डाल दिया तो मल्टीविटामिन डाल दिया तो तुरंत ऑर्डर आ गया आपका, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इवन मैंने खुद भी करके देखा था। जब मैं अपना पर्सनल पोस्ट डालता हूँ, मैं अपना एक डीपी चेंज करता हूँ, मेरे डीपी पे 200-300 लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं 100-100। जब मैंने कभी न्यूट्रलाइट का, मैंने प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 1000 से ज्यादा फ्रेंड है फेसबुक पे। जब मैंने कुछ न्यूट्रलाइट का वो डाला या एमबी का कुछ डाला, तो मेरे लाइक आए 5 लाइक, 7 लाइक, बस। वो भी किसने लाइक किए, जो मेरे को जानते हैं कि ये काम कर रहा है, या जो मेरे मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने किया। क्यों, क्योंकि लोगों को उस चीज से मतलब नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। और वो मैं सारी चीजें अब डिलीट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ये नहीं करने हैं। क्योंकि जैसे ही आप किसी को अप्रोच करते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो सबसे पहले आपको चेक करेगा कि आप हो क्या। जब वो आपकी प्रोफाइल को आगे बढ़ाएगा और आप देखेगा ओ ये तो एमबे से जुड़ा हुआ है और उससे जुड़ा हुआ है, वो उसी टाइम आपको है ना रिजेक्ट कर देगा आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को। सच है ये, इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लोगों के, मैं ये कहता कि एमबे का नाम खराब है तो वो फटाफट देख के एमबे तो खराब चीज है ऐसे भाग जाएगा। लोगों की मानसिकताएं ऐसी हैं, जब तक आप सही से प्लान नहीं दिखाओगे, बताओगे नहीं ना, तब तक नहीं समझ में आता है कि लोगों को। कितना लोग ज्वाइन हो के दोबारा तीसरी बार ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पहली बार में, दूसरी बार में अच्छे से सीखा नहीं था।
और वो तो वो लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो बिल्कुल भी आप ये मत कीजिए। लास्ट में है स्टिक टू योर गोल, नो एक्स्ट्रा यूजफुल पोस्ट। बिल्कुल अपने आप से फोकस रखना है। आप यहाँ पे किसी पर्पज के साथ आए हो, एक मोटिव के साथ आए हो कि मेरे को क्या करना है सोशल मीडिया का। ये नहीं कि अब की बार मोदी सरकार या तालिबान का सारा गुस्सा फेसबुक पे थोप दिया। बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा यूजफुल पोस्ट बिल्कुल भी आपको नहीं डालने हैं, उनसे अपने आप को दूर रखना है। लेकिन जो डाल रहे हो वो एक्साइटमेंट के साथ डाल रहे हैं। जो भी आपका पोस्ट है, लोगों को झलकना चाहिए ये बंदा एक्साइटेड है, इससे जुड़े, इससे बात करेंगे तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में भी कुछ है ना पॉजिटिव इंपैक्ट आए, कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, ये डाल सकते हो, शेयर योर ग्रोथ, यूर और टीम ग्रोथ अचीवमेंट्स। पता नहीं चलना चाहिए कि किस टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी ग्रोथ डाल सकते हैं। किसी ने नई गाड़ी खरीद ली है, वो डालिए, कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। किसी का नया लेवल आ गया है तो लेवल को इस तरीके से दिखाएं कि वैसे ना पता चले बिजनेस बैकग्राउंड से है, लेकिन उसकी खुशी में शामिल हो जाइए। कोई वर्ल्ड टूर करके आया है, उसके पिक शेयर कर दीजिए। इस तरह की चीजें दिखाइए ताकि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो। अब बात आती है, फिर ये सारी चीजें डालते हैं तो रिप्लाई व्यूअर्स कमेंट, जो भी आपके उस पर कमेंट करता है डेफिनेटली रिप्लाई कीजिए। एक कमेंट को करने में 10 सेकंड लगते हैं अगर मैं किसी के पोस्ट पे कमेंट करूं, लेकिन वे 10 सेकंड कोई निकालता नहीं करने के लिए। सोचता है यार कमेंट खोलो, टाइप करो, बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे करो, जा बस लाइक कर दो और खत्म करो। प्रैक्टिकल बातें नहीं है। लेकिन जिसने आपको ये सब किया है, मेहनत निकाल के, टाइम निकाल के कमेंट किया है, डेफिनेटली आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करना है, ताकि आपको पता चले, लोगों को पता चले कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, आप लोगों को वैल्यू देते हो या नहीं। बात वहां वैल्यू की आती है। और बात आती है अगली बात कि बी अट्रैक्टिव बिफोर अप्रोचिंग। अप्रोच नहीं कर देना, सीधा लॉन्च नहीं हो जाना है। फ्रेंड बन गए, मैसेज कर दिया, ये कर लो 1 लाख रुपए पर महीना, ये कर लो बहुत बड़ा धमाल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पहले लोगों को अट्रैक्ट करो, एक पर्सनैलिटी बनो, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं कि हाँ भाई इस बंदे के पास जुड़ने से फायदा है, इस बंदे के साथ जाने से फायदा है, तभी आप अप्रोच करो। अब बात आती है, एक मैं एक एटलीस्ट 15 से 20 पोस्ट, ये 15 से 20 पोस्ट कौन सी बात कर रहा हूँ, किस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो 15 से 20 पोस्ट हैं जब आप सपोज, हो सकता है कुछ लोग आज ही स्टार्ट करें नई एक नई प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। तो कुछ 15 से 20 पोस्ट जब आपके हो जाए महीने के अंदर, 20 दिन, महीना, 1.5 महीने के अंदर, तब आप है ना अपने प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए लोगों से जुड़ने वाला, जो मैं आगे बताऊँ। इसलिए एटलीस्ट एक है ना, थोड़ी ये नहीं कि आपने आज प्रोफाइल बनाई है, एक फोटो डाला हुआ है और अपने लग गए लोगों के साथ जुड़ने के लिए, लोग देखेंगे ये कौन है, फेक प्रोफाइल है, लोगों को दिमाग में ये आती है। इसलिए थोड़ा सा है ना एक बैकग्राउंड क्रिएट कीजिए। यूज वीडियो एडिटिंग टूल्स, इसका मतलब ये है कि ना थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए चीजों को। ये नहीं कि कोई आए फोटो खींच दे, क्योंकि है ना आज के एक फोटो खींच के आप डाल दो, दूसरा एक फोटो को थोड़ा सा एडिट करो, फोटो देखना बहुत ही क्लासी हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा, लोगों को ना अट्रैक्ट करेगा। तो थोड़ा सा एडिटिंग टूल्स का भी इस्तेमाल करें, आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया एडिटिंग फ्री में मिल जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता, सीखना भी नहीं पड़ता उनको, छोटे छोटे काम। अब आखिरी बात है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये काम आपको डेली करने हैं, ये नहीं कि एक दिन में कर दिया जोश में आके। ये कंसिस्टेंसी आपको लगातार बनाए रखनी है, हर रोज आपको कुछ ना कुछ करते जाना है। अब मैं थोड़ी इसके लिंक्डइन के बारे में बात करूंगा। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है। किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या लोग आते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा इस तरह से प्रोग्राम किया, लोगों को पता लगे। यहाँ जॉब एडवर्टाइजमेंट होती है, किसी को जॉब लेनी है तो, या जॉब सीकर जो जॉब को ढूंढ रहे हैं, वैसे लोग होते हैं। तो यहाँ पर आप जाते हो तो आपको कौन सी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, बिल्कुल एक बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर की बात, कि लोगों को लगे ये बंदा हमें कुछ देने आया है, तो क्या ये देने के लायक है भी या नहीं है। पहले वो आपको यही चेक करेंगे कि आप हो क्या, क्या देने वाला है क्या। उसको लगेगा कि हाँ इसकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रोंग है कि हो सकता है भाई इस बंदे ने कुछ अच्छा किया है, तभी ये मेरे को कुछ अच्छा ऑफर कर रहा है। फिर आपको इसमें क्रिएट कनेक्शंस, आपको कनेक्शंस क्रिएट करने होते हैं, जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है फेसबुक पे, यहाँ आपको कनेक्शन क्रिएट करने होते हैं, इसलिए ताकि लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाओ। देन आप उनको मैसेज कर सकते हो पर्सनली, कनेक्शन क्रिएट किए, टेक्स्ट और ऑडियो। टेक्स्ट भी कर सकते हो और ऑडियो भी एक अच्छा ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में। आप किसी की प्रोफाइल पे गए, अगर आपको आगे से, यहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे जा सकते हो। यहाँ ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा आपको, आप थोड़ी सी अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ, कुछ अपने फोटोज वगैरह डालो, प्रोफेशनली जो साउंड हो ऐसे वाले डालो। फिर आप लोगों को ऑडियो मैसेज भी कर सकते हो कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है और आपकी प्रोफाइल से लगता है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं,
और मुझे लगता है आपकी प्रोफाइल देख के कि आप सीरियसली हो, आप कुछ ना कुछ अच्छा कि आपको मिले, तो मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहो तो हम अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं और आपको शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप है ना शेड्यूल पर्सनल मीटिंग कर सकते हो और प्लान दिखा सकते हो। और नेक्स्ट आप फॉलो अप कर रहे हो, फॉलो अप करने के लिए कोशिश करें आपको वीडियोस या लिंक का फॉलो अपने पास है ना, ये चीजें हैंडी रखें कि जैसे ही मैंने किसी नए आदमी के साथ मैंने प्लान दिखाया है, तो मैं उसको ये करके वीडियो भेजूंगा, ये लिंक मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा। एक अलग से एक मोबाइल में ना एक फोल्डर बना ले नए आदमी के लिए, दिमाग में सीधा ये बात आ जाएगी, अच्छा ये नया आदमी है, इसको मैंने ना पहले ये भेजना है, फिर ये भेजना है, धीरे धीरे करके 4-5 दिन या हर वीकली मेरे को ये भेजना है, ताकि हमारे पास ना एक अच्छा सा रिकॉर्ड रहे, ताकि उसको अच्छे से बता पाए, ताकि वो बंदा कनेक्टेड रहे। और थर्ड पर्सन अप्रोच है ना बहुत काम करती है, जो वीडियोस भेजते हैं ना उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, जो लीडर्स का जो एक मैसेज जो कन्वे होता है उसका बहुत ही अच्छा है वो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, मेरी जो प्रोफाइल मैंने बना रखी है इंस्टाग्राम पे लेफ्ट में, और राइट में जो है ये लिंक्डइन पे है। अब लेफ्ट में जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मेरी जो प्रोफाइल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं योगा में हूँ, योगा करता हूँ प्रैक्टिस, तो मैंने अपने प्रोफाइल का नाम दे रखा है योगा एंड न्यूट्रिशन विद आनंद। योगा भी है और न्यूट्रिशन भी है, दोनों चीजों पर मैं फोकस करता हूँ। मेरी प्रोफाइल देख के ही कोई बता देगा कि हाँ, जैसा नाम भी है तो वैसा ही प्रोफाइल देख के उसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये बंदा योगा वाला ही है। अगला आप देख पा रहे होंगे तो इसमें स्क्रीन छोटी है, मैं भी ना दिखता हो, तो मैंने अपने बायो में भी यही दे रखा है कि लुकिंग फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। अगर आपको कोई अच्छी हेल्थ चाहिए है तो कॉम्बिनेशन ऑफ योगा और न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर ये हो गया, नाम हो गया, प्रोफाइल पिक्चर भी होगी, बायो भी हो गया, मेरा बायोडाटा हो गया है 2 लाइन का जो होता है। फिर नीचे जो मेरी पोस्ट देखेगा वो भी यही है, पहले योगा की पोज में, दूसरा मैं एक्सेस एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूँ एज ए न्यूट्रिशन के चक्कर में आ गया ये, फिर जिम भी कर रहा हूँ, मतलब एक्सरसाइज योगा एक्सरसाइज कंबाइंड हो गया, नीचे भी कुछ योगा की पोज है। स्पेशली मैंने यहाँ पर एक्सेस की फोटो उठा के नहीं डाल दी, यहाँ आपको मैंने फोकस किया है कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा कंसर्न हूँ, और उसके चक्कर में मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। मैं किसी ब्रांड को वो नहीं दिखा रहा हूँ उनको कि मैं इस ब्रांड को कर रहा हूँ। ये एक प्रॉपर तरीका है। ये नहीं करना है कि न्यूट्रलाइट की वीडियो डाल दी, एक फोटो खींच के डेली का डाल दिया, या कुछ जो आजकल ऑनलाइन जो हमें मिलता रहता है एमवे के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में वो डाल दिया। नहीं, एक फोकस रखना है आपको अपने आप पे, प्रोडक्ट को रखना है अलग से, साइड से रखना है, ताकि फोकस आप पे दिखे। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ वो एक अलग बात है, मैं एक्सेस पी रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। ये हो गया नंबर एक। दूसरा, जैसे लिंक्डइन में देखोगे तो मेरा बैकग्राउंड ही दिखा रहा है एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस, वेल्थ। फिर सामने मेरी फोटो देखेंगे तो फोटो भी बिल्कुल आप देखेंगे कि प्रोफेशनली साउंड कर रही है, टाई वगैरह लगा रखी है, सिंपल सोबर प्रोफेशनल टाइप में। मेरा बायो देखेंगे तो बायो पे भी लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप इज द न्यू वे ऑफ ओनरशिप। ये हो गया। छोटे से साइड में लिखने का ऑप्शन है इसमें, और एक डिटेल देने का, तो इसमें लिखा हुआ है आई वर्क फॉर माई ड्रीम्स एंड पैशन। मैं अपने ड्रीम्स के लिए, पैशन के लिए काम करता हूँ। तो मैं लिंक्डइन पे किसी को भी भेजता हूँ, और हमेशा ऐसा ही होता है क्योंकि मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाता है। लिंक्डइन में ये होता है कि उस बंदे ने आपकी प्रोफाइल को व्यू किया है। डेफिनेटली ऐसा ही होगा, जब भी आप किसी के पास भेजोगे रिक्वेस्ट, मैसेज, ऑडियो, कुछ भी भेजोगे तो देखेगा यार कौन है भेजने वाला। और तब उसे लगेगा हाँ भेजने वाला कोई ऐसा आदमी है जो किसी काम को लेके सीरियसली आगे बढ़ रहा है, तभी वो आपकी उस चीज को रिप्लाई करेगा। अब थोड़ा इससे आगे व्हाट्सएप की बात करेंगे। व्हाट्सएप क्या है, आज के टाइम पे हर कोई इंसान यूज कर रहा है, सबसे इजी है। ये क्या है, इसमें आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो किसी बिजनेस के बारे में भी, प्रोडक्ट के बारे में। रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाट्सएप पे आपके जो कनेक्शंस है ना, जो आपके वो लोग हैं जो आपको फिजिकली जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, रिलेटिव या जान पहचान, यार दोस्त, बहुत सारे चीज हो सकती है, क्योंकि वो आपको जानते हैं तभी आपके पास एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर है। तो इसलिए आपको यहाँ वो पीछे के दरवाजे से जाने की जरूरत नहीं है, आप फ्रंट में भी आके कुछ कुछ आप चीजें बता सकते हैं, उनकी नॉलेज में डाल सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुरंत सबसे अच्छा फास्ट तरीका है, जैसे ही कोई आपका यार दोस्त पुराना, कोई हो सकता है कोई करीबी जिसके फोन नंबर हमारे पास नहीं होते हैं, रिश्तेदार नहीं भी होते हैं, आपको क्या करना है, तुरंत नंबर एक्सचेंज करने हैं। सिर्फ लेना लेना नहीं है, नंबर देना भी है, उसके पास सेव भी होना चाहिए, तभी वो आपका स्टेटस देख पाएगा, जिसके बारे में बात मैं आगे करूंगा। फिर आप ज्वाइन एमवे के ग्रुप और टीम ग्रुप, ये आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके पास कंटेंट कहाँ से आएगा, माल कहाँ से आएगा, वो यहीं से आएगा, एमवे के जो ग्रुप्स हैं या टीम के जो ग्रुप्स हैं, तभी हम उस चीज को आगे शेयर कर पाएंगे। अब बात आती है शेयर स्टेटस ऑन रेगुलर बेसिस। इसका मतलब क्या है, रेगुलर हो जाए आप, डेली। ये नहीं कि आज मूड किया तो डाल दिया, आज नहीं किया तो नहीं।
बिल्कुल रेगुलरली आपको डालने हैं स्टेटस, ताकि लोगों, स्टेटस से क्या होता है, लोगों के दिमाग में है ना एक पिक्चर आ जाती है कि ये इंसान कुछ काम कर रहा है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है और रेगुलरली कर रहा है। ये नहीं कि आज डाला था और उसने, डेली डेली डालने से क्या होता है कि उसके दिमाग में एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाएगी कि ये आदमी अपने काम को लेके बिल्कुल सीरियस है, पैशनेट है। मैं रिप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो एक अलग बात है, ये काम कर रहा है, लोगों को दिमाग में ये जाता है। तब कभी भी आप फिर उसको अप्रोच करोगे तो उसके दिमाग में ये रहेगा, हाँ भाई ये वो काम करता है, वो सीरियसली करता है। अब बात आती है अगला, फोकस ऑन सिंगल प्रोडक्ट एट ए टाइम या बंडल। आप किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर स्टेटस लगाइए, ये नहीं एक बार यहाँ विटामिन सी भी डाल दिया, अगला फोटो विटामिन डी का डाल दिया, अगला फोटो विटामिन सी का डाल दिया, ऐसे नहीं। या तो एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में एक छोटी सी क्लिप्स वीडियो जो अपन है वो शेयर कीजिए, या फिर कोई चीज का बंडल ही है तो बात अलग है, जो इम्यूनिटी का बंडल है पूरा, या है इस चीज के ऊपर बंडल है, बहुत सारी चीजों के ऊपर बंडल होते हैं, हमारे डायबिटीज के ऊपर बंडल है या वो है, तो उस चीज की बात आती है। नेक्स्ट आती है कीप इट शॉर्ट। एक बार में 50 स्टेटस नहीं लगा देने, एक ही लगाना है, एक ही फोकस करना है, और बिल्कुल उसको शॉर्ट रखना। शॉर्ट इन द सेंस ये नहीं कि एक 10 मिनट की पूरी वीडियो है उसके 30-30 सेकंड के स्टेटस लगते हैं तो हमने पूरे 20 स्टेटस लगा दिए उस 10 मिनट की वीडियो को कवर करने के लिए, नहीं। हमें छोटा रखना है ताकि लोग देखें, क्योंकि आप खुद से देख सकते हो प्रैक्टिकली कि आप किसी आदमी ने देख रखा हो तो 15-20 फोटो लगा रखे हो तो आप उसको देखते नहीं हो ज्यादा। एक दो स्टेटस लगा रखे हैं छोटे छोटे, या 2 मिनट की वीडियो तो 4 बन गए 30-30 सेकंड के, दैट इज फाइन। आपको ऐसे ही करना है। और लास्टली जस्ट वन स्टेटस इन 24 आवर पीरियड। इसका रीजन क्या है, मैंने आज एक स्टेटस लगा दिया, उसमें सपोज 2 मिनट की ही एक वीडियो थी, मैं और इसे छोटी नहीं कर पाया, 2 मिनट की तो करनी ही करनी थी, तो 4 हिस्से में बढ़ गई, 30-30 सेकंड की 4 वीडियोज हो गई। अभी लगाया है मैंने, सपोज 8 बज गए हैं, हो सकता है कि सभी सारे लोग उसको तुरंत नहीं देख लेंगे, और मैं कल सुबह फिर एक स्टेटस लगा दूं 4 वीडियो वाला, तो कल जो शाम को देखने वाला है, क्योंकि मेरा पुराना स्टेटस भी अभी तक पड़ा हुआ है, नया मैंने सुबह भी लगा दिया, कल वो भी पड़ा हुआ है, 8-8 वीडियो कोई नहीं देखेगा। पहले वेट करें, अपने एक शेड्यूल बना लीजिए फिक्स, कोई हार्ड नहीं है, फिक्स का मतलब एक स्टेटस सपोज शाम को आपने डाला, जब वो एक्सपायर हो जाए उसके तुरंत बाद आप दूसरा डाल दीजिए, ताकि किसी के ऊपर ये ना रहे कि इसने तो भाई 20 वीडियो डाल रखी है। एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी है हमें कि हम किसी चीज को लेके सीरियस हैं, रेगुलर हैं, और उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं। कुछ और छोटी छोटी यूजफुल टिप्स हैं, फटाफट कवर करूंगा। नंबर 1, सबसे पहले तो अपने प्रोस्पेक्ट को जानना पड़ेगा हमें। ये नहीं कि अब तुरंत लिया और ऐसे चिपका दिया, उसके बारे में थोड़ा पढ़ो, वो है क्या, किस चीज के बारे, ताकि हमें उससे बात करने में आसानी हो कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और उसको क्या समझाना है। मैसेज पर्सनली, जैसे मैंने बताया है, पर्सनली मैसेज कीजिए, टेक्स्ट भी कर सकते हो, ऑडियो भी कर सकते हो। बी रियलिस्टिक, डू नॉट एग्जेजरेट। बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना अपने आप को, आप सिंपल तरीके से बताइए, मैं ये काम करता हूँ और मैं इस तरीके से हूँ। ये नहीं कि मैं तो इस बिजनेस में 5 लाख कमा रहा हूँ और 10 लाख, अगर आप कमा रहे हो 2,000 रुपये। बी रियलिस्टिक, लोग सच्चाई को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, झूठ नहीं बोलना है, एक गलत इमेज क्रिएट होती है। अब बात आती है, डू नॉट शेयर ऑल डिटेल्स थ्रू मैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को भी मैसेज में ही सब कुछ नहीं बखान कर देना है। भले ही आदमी पूछेगा क्या करते हो, मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हो हल्का फुल्का, कि मैं एक कोई जो ज्यादा ही पूछे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, इस तरीके से बताइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से भी थोड़ा सा ना दिमाग में कुछ अलग बात आती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हूँ, बाकी जो ज्यादा डिटेल्स है मुझे पता है, आप लोग, आप इस चीज को सुनने के ज्यादा इच्छुक हैं, आप काफी जिज्ञासु लगते हैं, आप इंटरेस्टेड है मेरी बातों में, थैंक यू वेरी मच। लेकिन है ना, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए ना एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक 40 मिनट्स की मीटिंग होगी, जिसमें हम इजीली एक दूसरे को है ना कन्वे कर पाएंगे। इस तरीके से आपको हैंडल करना है, मैसेज 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 नहीं खेलना है आपको। एक फेथ डेवलप करना है, यहाँ पे आपका कोई भी क्लाइंट नहीं है, ये ध्यान रखिए कि कोई आप मेरा क्लाइंट बन गया है उसको मैं ऐसे बता दूं वैसे बता दूं, नहीं। आपको सिर्फ एक फेथ डेवलप करना है, दोस्ती, एक रिलेशन डेवलप करना है, तब आपको आगे बढ़ना है। कोई फोर्सफुल कम्युनिकेशन नहीं, रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, जो वो बोले उसको मानो, बार बार पीछे नहीं पड़ना कि भाई मैं कुछ बोल रहा था कुछ। अब बात आती है ऑनलाइन मीटिंग के बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमें जो पहले तो प्लेटफॉर्म को लर्न करना पड़ेगा। जूम है, गूगल मीट है, टीम्स है, इन पे इनको सीखिए। अब ये नहीं कि नहीं आता मेरे को, तो आता नहीं, कैसे कंडक्ट करना है, कैसे मीटिंग शेड्यूल करनी है, लिंक कैसे बनेगा, लिंक को शेयर कैसे करना है। काफी टाइम हो चुका है, सीरियसली अगर आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। थोड़े गैजेट को यूज कीजिए, माइक अच्छा यूज कीजिए ताकि आवाज अच्छी रहे, तभी को सुनने वाला सुनेगा। कोई ट्राईपोड पे रखिए, ये नहीं फोन कभी नीचे फिसल रहा है, कभी ऊपर का दिख रहा है नीचे, एक फिक्स रखिए। क्लीन सिंपल बैकग्राउंड रखिए, जैसा मेरा भी हो सकता है कोई
दीवार हो सकती है प्लेन, या कुछ पीछे अपने कर्टन से पर्दे लगा रखे हैं। ड्रेस डिसेंटली अच्छे से पहनिए, ये नहीं कि आपको हर बार हर इंसान के साथ टाई और सूट बूट में आना है, नहीं, अच्छे से कपड़े पहनिए, कोई फंकी लुक नहीं, ऐसा लगे कि हाँ भाई ये कोई प्रोफेशनली ये हमसे बात कर रहा है कुछ। शो दैम इट इज फैमिली बिजनेस, ये फैमिली बिजनेस है। मीटिंग पे आप अपने हस्बैंड वाइफ, अगर सामने किसी लेडीज से अप्रोच कर रहे हो तो अपने हस्बैंड वाइफ बैठ के, ताकि सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ सच में ये तो फिजिकल बिजनेस है, फैमिली कर सकती है, मिलके का किया जा सकता है, ये उनको आप एहसास करवाना होगा। फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। वीडियो को स्विच ऑन करने के लिए किसी को भी इंसिस्ट मत कीजिए। आप किसी से मीटिंग कीजिए, अच्छा आप कंफर्टेबल हैं, वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि हम हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो दैट इज फाइन, कोई बात नहीं, मैं आपको आप बातचीत करते रहेंगे ताकि पता चलता रहेगा। फिर आपको प्लान दिखाना प्रेजेंटेशन के साथ, बिना प्रेजेंटेशन के प्लान नहीं दिखाना है, इसके एक अच्छी बात है। अब बात आती है प्रोसेस इज इजी, सीधी सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस सीखना है, ट्राई करना है और मास्टर हो जाना है। सीखोगे तो डेफिनेटली वो चीज आपके पास आ जाएगी। वो कहते हैं ना, चेंज इज इनएविटेबल, ग्रोथ इज ऑप्शन। बदलाव तो आना ही आना है, बदलाव को कोई नहीं रोक सकता, ग्रोथ को रोक सकते हो आप, वो आपके हाथ में है। आप, आपकी कामयाबी आपके हाथ में। आप चाहते हो कि मैं कामयाब हो जाऊं तो हो जाऊं, ऑप्शन है। मैं चाहते हो मेरे को अपने आप को कामयाब नहीं करना तो नहीं हो। लेकिन जो बदलाव समाज में आ रहे हैं उनको आप नहीं रोक सकते, तो इसलिए आपको बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, द सेम ओल्ड थिंकिंग, द सेम ओल्ड रिजल्ट। जैसे ही पुरानी सोच रखोगे वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। एक्सक्यूज बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला। एक छोटा सा, मैं एक ना कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर पे देखा था, ये कोई है अशोक कुमार जी, ये इनकी जो मृत्यु शोक सभा, आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे लाल से थोड़ा मैंने वो कर रखा है, जूम प्रेयर मीटिंग, जूम के ऊपर इनकी मृत्यु की शोक सभा हो रही है। इससे ज्यादा मैं बड़ा एग्जांपल क्या दूं। वैसे तो सबको पता है आज के समान जमाने में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन है, ट्यूशन भी ऑनलाइन है, नौकरियां भी ऑनलाइन है, सामान भी ऑनलाइन मंगा रहे हैं, दूध घी सब ऑनलाइन है। लेकिन ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बताना चाहता था कि हर तरीके से लोगों ने ना अडॉप्ट कर लिया है, अच्छी से अच्छी चीज में, बुरी से बुरी चीज में। आपको है ना, आपको भी जरूरी है कि आप है ना बदलाव लाओ। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।